हेलो फाइटर्स, वेलकम टू बेकार जी फाइटर्स। दिस इज सौरभ तिवारी एंड यू एट जी फाइटर्स। तो आ गए आप सभी लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ जी फाइटर्स पर। जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि आपको दो पेपर देंगे चित्रकला का। पहले में हम आपको आलेखन के पूरे एमसीक्यू और जो बनाने वाले हैं वो सबको बताएंगे। अगले लेक्चर में जो ये वाला लेक्चर भी चल रहा है आपका, इसमें हम आपको प्रावैधिक के पूरे विकल्प, ठीक, और उसके वर्णात्मक जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में जिक्र करेंगे। प्रीवियस ईयर का पेपर है, काफी बार चर्चित रहा है, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, आप सभी के हित में है ना। तो जितना से जितना हो सके शेयर करिए, एक लाइक जरूर करिएगा। ठीक, चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, जिनको इसके पहले वाला लेक्चर चाहिए चित्रकला का, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आप वहां से जा करके उस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। प्रावैधिक, प्रत्येक, हाँ, प्रावैधिक कला जो है, इसमें प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न के 4 विकल्प हैं। इसमें से सही उत्तर चुनिए और सही क्रम में अपने ओएमआर उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। पहला नंबर, वर्ग का प्रत्येक कोण होता है ए 180 अंश, बी 90 अंश, सी 45 अंश, डी 60 अंश। वर्ग का प्रत्येक कोण जो होता है वो बी ऑप्शन 90 अंश का होता है। ए का ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न जो है, एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योगफल होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है ए 180 अंश, बी ऑप्शन 360 अंश, सी ऑप्शन 270 अंश, डी ऑप्शन 320। तो दूसरे का जो विकल्प है वो बी 360 डिग्री का, दूसरे का विकल्प नंबर बी सही है। तीसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बताइए। 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए तीसरे का ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। चौथा, वृत्त का आकार कैसा होता है? ये त्रिभुज, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज, वृत्त या आयत, है ना, वर्ग या आयत। तो कैसा होता है? गोल होता है, गोले आकार, वृत्त का आकार। अर्थात चौथा का ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। पांचवा का देखिए, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो जो समबाहु त्रिभुज होता है वो उसका कोण कितना होता है? 60 डिग्री का होता है। अगला प्रश्न है 6वां नंबर, 6वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सरल कोण है? 225 डिग्री, 180 डिग्री, 160 डिग्री, 360 डिग्री। 6वां का ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 180 डिग्री, 180 डिग्री सही ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न पर। ये जो क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। एक पेपर हम और आपके लिए लेकर के आएंगे, अर्थात चित्रकला का 2 और लेक्चर देंगे आपको। एक प्रावैधिक का और लाएंगे और एक आलेखन का। ये दोनों पेपर करने के बाद एटलीस्ट आपके आर्ट में अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे, क्योंकि बनाना है वाला तो भाई आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हमें चित्रकला बनाना नहीं आता। चित्र उसमें विकल्प आपका करा देंगे पूरा, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। निम्न में से कौन सा युग संपूरक कोण का है? 40 डिग्री तथा 30 डिग्री, 60 डिग्री तथा 55 डिग्री, 30 डिग्री तथा 60 डिग्री, 20 डिग्री तथा 60 डिग्री। तो 7वां का जो ऑप्शन है हमारा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 30 डिग्री तथा 60 डिग्री। निम्न में से कौन सा आकार पंचभुजाकार है? आयत, इसमें देखो पंचभुजाकार, इसमें तो 4 भुजा है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 है, 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन नंबर सी।
8वां का ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, है ना, इसमें 5 भुजा है। फिर देखिए 9वां नंबर, प्रश्न नंबर 9, दो बिंदुओं को मिलाने वाली कितनी रेखी खींची जा सकती है? 1, 2, 3, बहुत सारी। तो 9 का ऑप्शन नंबर 1, दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा खींची जा सकती है। फिर देखो 10वां नंबर विकल्प है, निम्न में से अधिक कोण कौन सा है? 90 से बड़ा लेकिन 180 से कम। बी नंबर 60 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 से कम। सी नंबर 180 से अधिक लेकिन 360 से छोटा। डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो 10 का विकल्प नंबर ए इज राइट ऑप्शन, 90 से बड़ा लेकिन 180 से कम। 10 का ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। फिर देखिए 11 नंबर प्रश्न, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 20 डेसीमीटर, 30, 40 कितना होगा बताइए? 10 मीटर, सॉरी 10 डेसीमीटर होता है। ठीक। ऑप्शन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, किस त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है? एक समकोण होगा, दो समकोण होगा, तीन समकोण होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन का जो विकल्प है वो बी ऑप्शन सही है। किस त्रिभुज का अंतःकोण योग है? दो समकोण त्रिभुज, है ना। दो समकोण त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होगा। इसीलिए बता रहे हैं हम, जी फाइटर से जुड़ जाइए। और आपके छोटे भाई बहन जो इस बार हाई स्कूल और में आएंगे, उनके लिए नया बैच जल्द ही लॉन्च किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर। पूरी सब्जेक्ट, मैथ, इंग्लिश, साइंस, इन तीनों सब्जेक्ट को मैं खुद आपको पढ़ाने वाला हूँ। बहुत ही बेहतरीन लेवल से कमबैक करेंगे इस बार, है ना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे लिए भी पहला बार था। जितना हो सका मैं आप सबके साथ जुड़ा, जितना से ज़्यादा जितना मुझे आया मैंने आपको वो चीज़ें दी, अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर किया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा जर्नी रहा आपके साथ, है ना। और इस बार जो कमबैक होगा वो बहुत ही बेहतर लेवल का होगा। और इंटर में आपको हम मैथ पढ़ाने वाले हैं इंग्लिश के साथ, है ना। हाई स्कूल का इंग्लिश, मैथ, हाँ मैथ और साइंस, तीन सब्जेक्ट, और इंटर का मैथ हम पढ़ाएंगे। ये इतनी चीज़ें हम आपको अपने तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब की मदद से देते रहेंगे जब तक हम कुछ कर नहीं देते बड़ा काम, है ना, यूपी बोर्ड के लिए। बस ऐसे ही आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। जल्दी एक नया मुकाम आएगा आपके सामने, एक नया चेहरा आएगा आपके सामने, है ना। चलिए फिलहाल अभी हम विकल्प पर ध्यान देते हैं। दो बिंदुओं को मिलाने वाली, हाँ एक हो गया। फिर देखिए निम्न में से कौन सा, कितना विकल्प हो गया? हाँ खत्म हो गया ना। चलते हैं अगले विकल्प पर। एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10, 40, 20, 50। 13 का जो ऑप्शन है, 13 का विकल्प नंबर ए इज राइट, 10 सेंटीमीटर होता है। एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। 14 नंबर, एक वर्ग की चारों भुजाओं का गुणा है। सभी भुजाएं बराबर, सभी भुजाएं आसमान सामने बराबर, वर्ग की भुजा 1, 2, 3, 4 के अनुपात में होगा। किसी समबाहु त्रिभुज के लिए कौन सा गुण नहीं लागू होगा? त्रिभुज के अंतःकोण बराबर होंगे, त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर होंगी, त्रिभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 120 का है, त्रिभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 110 का हो, है ना। तो 15 का जो ऑप्शन है, 15 का ऑप्शन नंबर डी, त्रिभुज के प्रत्येक बहिष्कोण 110 का होगा, है ना। 15 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। 16 क्या है कि कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा सामान्य होती है? कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा सामान्य होती है? एच, एच बी, टू एच बी। तो 16 का ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, एच बी। 16 का ऑप्शन नंबर बी होगा, एच बी। 17 नंबर विकल्प देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज कौन सा है?
समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज का इस तरह इस तरह इस तरह। तो 17 का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ये है समबाहु त्रिभुज, है ना। अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। सबसे गाढ़ी पेंसिल कौन सा है? अब आप बताइए सबसे गाढ़ी पेंसिल कौन सा होगा? 18 नंबर विकल्प का ऑप्शन नंबर 2B, 6B, बी, 4B। 18 का ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, 6B। 18 का ऑप्शन नंबर बी, जिसका आंसर है 6B, है ना। तो लॉक किया जाए। 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 100, 200, 50, 150। 19 का जो ऑप्शन है वो ए होगा। 19 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट, है ना। फिर देखिए 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 5000, 10,000, 15,000, 2,000। तो कितने होते हैं बताइए? 19 का ऑप्शन तो ए हो गया। अब 20 का ऑप्शन क्या होगा? 20, 20 को ताला लगाया जाए। 20 का बी नंबर 10,000। 1 किलोमीटर में 10,000 डेसीमीटर, इकाई, दुहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। हाँ सही है ना। तो 20 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो जिन लोगों ने अभी लाइक नहीं किया वीडियो को, पहले लाइक करो और अपने दोस्तों में जितना हो सके उतना शेयर करिए। चलिए अब चलते हैं खंड खा पर। इस खंड में प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक ही चित्र करना है। ठीक, जैसे देखिए अपने उत्तर पत्रक पर सामान हंसिया छोड़ते हुए 22 सेमी 18 सेमी के आयत में प्रातःकालीन ग्रामीण दृश्य चित्रण कीजिए, जिसमें छोटे बड़े पेड़, आकाश में उड़ती पक्षी और उषाकालीन सूर्योदय दर्शाइए। चित्र में जल रंगों अथवा पेस्टल रंगों का प्रयोग कीजिए। जल रंग हेतु व्हाइट मैट पेपर और पेस्टल रंग हेतु पेस्टल पेपर का प्रयोग करें। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखिए। ये हम क्या बता दिए, प्राकृतिक दृश्य का तो आपका हो ही गया। हाँ, तो ये प्राकृतिक दृश्य के लिए है, ये आलेखन वालों के लिए है, और ये आपका रहा प्रावैधिक वालों का, है ना। ये देखिए निम्नलिखित में से 5 प्रश्न, किन्हीं 3 प्रश्न के उत्तर दीजिए। ठीक, 30 नंबर के आपके हुए। प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं। ठीक, प्रत्येक उत्तर की रचना निर्दिष्ट रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं एवं अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट हों। रचना का रचनात्मक रेखाओं को नष्ट न मिटाएं। रफ कार्य श्वेत फुल स्केप पेपर पर कीजिए। इस भी अपने उत्तर पत्रक के साथ संकलन करें। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का खा गा का रचना कीजिए जिसकी परिमाप 12 सेमी हो तथा तथा भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। ठीक, ये आपकी रचना है, पहला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, दो समान वृत्त की त्रियक स्पर्श रेखा खींचिए जिनकी त्रिज्याएं बराबर 3 सेमी है और उनके केंद्र के बीच की दूरी 7 सेमी है। ठीक, फिर देखिए ये हो गया। उसके बाद एक अगला क्वेश्चन आपका जो है, एक आबासादा समांतर त्रिभुज बनाइए जिसमें संलग्न भुजाओं आ बा बराबर 5.5 सेमी तथा आ दा बराबर 6 सेमी और मध्य कोण 60 है। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर एक आयत की रचना कीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन जो दा है, 5 सेमी भुजा वाले समष्टभुज की रचना कीजिए। फिर या नंबर जो है, एक साधारण मापनी की रचना कीजिए जिसमें 4 सेमी 1 मीटर के बराबर हो। इसकी निरूपक भिन्न आर एफ ज्ञात कीजिए तथा मापनी पर 2 मीटर 5 सेंटीमीटर डेसीमीटर की दूरी अंकित कीजिए। ठीक, तो ये आपके प्रश्न पत्र हुए जिनमें से आपको 3 प्रश्न को करना था। फिर उसके बाद आपका फिर खंड का आ जाएगा, 20 नंबर का ये रहेगा, जिनमें आपको पत्तियां सहित आम, बैगन, केला, पपीता ये बनाना है, किसी एक को 10 नंबर का। फिर इस वाले में खुला छाता, बाल्टी, मग, पुस्तक पर रखी कलम और टेबल लैंप, इसको बनाना है। एक एक क्वेश्चन दोनों में से बनाना रहेगा जो कि 10-10 नंबर के होंगे। तो आपका प्रावैधिक कला का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे हम उनको बता दिए, पूरा पेपर हल करके कैसा पेपर आएगा, किस प्रकार के क्वेश्चंस रहेंगे
और कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं, सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं इस लेक्चर में। इसके पहले लेक्चर हमने चित्रकला के लिए बताया था, दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, उसकी मदद से आप दोनों लेक्चर्स को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। तब तक आप होली अच्छे से मना लीजिए, होली के बाद उस लेक्चर को लाएंगे। दोस्तों चलिए, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड विश यू ए वेरी वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ माय फाइटर्स एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, है ना। चलिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।